जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में 365 बातियों का एक दीपक आप कार्तिक पूर्णिमा के लिए कैसे बनाएं यह जानेंगे। आप जो है चाहें तो देव उठनी 11 से शुरू कर कार्तिक पूर्णिमा तक रोज इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहें तो आप सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही इसे कर सकते हैं। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। आप कहीं पर भी दीपदान कार्तिक माह में भूले हैं, जैसे कि पथवारी जी पर, तुलसी माता पर, देवालयों में कहीं भी विशेष रूप से दीपदान का महत्व है, तो आप पूर्णिमा के दिन इस दीपक का निर्माण करके आवश्यक रूप से जलाइएगा। विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह का जो पुण्य फल है इसी से प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको कच्चा सूत लेना है, बाजार में आराम से मिल जाता है। मेरे पास ये कच्चा सूत जो है 3 धागों का है। 3 इसके अंदर जो धागे हैं, इस तरह से ये धागे हैं, इनको आपको उंगली की मदद से बनाना है। उंगलियां जो हैं आपको रख लेनी है और इसे जो है 20 बार अपने हाथ में सरल तरीके से लपेट लेना है। किस तरह से लपेटना है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको उंगली की मदद से यहाँ तक जो है एक बत्ती हो गई है। अब इसे हम 20 बार अपने हाथ में लपेट लेंगे। ये देखिए, इसके ऐसे हम 20 बार लपेट लेंगे तो ये हो जाएंगी हमारी 40 बत्तियाँ, एक आगे से एक पीछे से। इस तरह से 20 बार लपेटने के बाद यह हो गई 40 बत्तियाँ। ये देखिए, 40 बत्तियों का इस तरह से निर्माण हो जाता है। कार्तिक माह जो है दीपदान के लिए जाना जाता है। विशेष सुख की प्राप्ति होती है जो इस दिन इन पूरे माह में दीपदान करता है। अगर आप कहीं पर भी दीपदान करना भूले हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आवश्यक रूप से इस बाती को प्रज्वलित कीजिएगा। ये देखिए, अब इसे बीचों बीच से हम कट लगा लेंगे। इस तरह से यह हो गई, देखो 40 बत्तियां हो गई। 40 बत्तियों के अंदर जो है कितनी बत्तियां हैं? 120 बत्तियां। वो कैसे कहेंगे आप? 40 बत्तियां हैं, उनमें से एक बत्ती ले लीजिए। चलिए, आप सबसे पहले एक बत्ती के अंदर कितनी बत्तियां हैं? 3 बत्तियां हैं। देखिए, 3 गुणा 40 कर लीजिए, आप देखेंगे कि 120 आएगा आंसर। तो यह हो गई 120 बत्तियां। तो इसी तरह से आपको एक और कच्चा सूत लेना है, उसे अपनी उंगलियों की मदद से 20 बार लपेटना है और इसे बीचों बीच से कट कर लेना है। तो यह हो जाएंगी 40 बत्तियाँ। अब इन 40 बत्तियों को आप गुणा कीजिए 3 से, तो यह सीधे तौर पर 120 हो जाएंगी। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 बंचेस बना के कितनी हो गई। इन 3 बंचेस में हमें मिल जाएंगी 360 बत्तियाँ। ये देखिए, बहुत आसान विधि है। हम तो हर साल इसी तरह से बनाते हैं। दीपदान आवश्यक रूप से करना चाहिए कार्तिक माह में। जो नहीं कर पाए हैं उन्हें तो विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माँ तुलसी की कृपा इससे प्राप्त होती है। अब देखिए, यह हो गई। अब आपको तीसरा वाला भी किस्सा इसी तरह से ये आप जोड़ेंगे, खुद काउंट करेंगे तो ये 360 बत्तियां बनकर आराम से सरल तरीके से तैयार हो जाएंगी। अब हमें बनानी है 365 बत्तियां। 60 तो अपनी बन के तैयार हो गई हैं। अब आपको 65 बत्तियां बनानी है। इस तरह से एक बार आपको और लपेटना है। ये देखिए, एक बार इसे लपेट कर कट कर देना है। अब इसके अंदर 3 बत्तियां हैं, तो यह हो जाएंगी 6 बत्तियां। तो इसमें से आपको एक निकाल लेनी है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बत्ती है। हमें बनानी है 365 बत्तियां। एक इसमें से जो रेशा है उसे निकाल लीजिए। एक उसमें से जो कच्चा सूत है वह आपको निकाल कर बाहर रख लेना है, क्योंकि वह एक्स्ट्रा है। हमें 365 बत्तियाँ चाहिए। ये देखिए, 365 बत्तियाँ हमें चाहिए। आप चाहें तो इससे ही बांध सकते हैं इसे। आप चाहें तो इन्हें इसमें मिला लीजिए, 365 कर लीजिए पूरी बत्तियाँ। चाहें तो जो दूसरा 365 हमने 60 बनाई है, 65वां जो है उसे न निकालते हुए इसमें ही बांध दीजिए। आप चाहें तो मैं जैसे बता रही हूँ, एक जो है निकाल दीजिए। 365 बत्तियाँ हो जाएंगी। इन्हें 365 पूरी एक में रख लीजिए, और वो बचा हुआ जो है वह बत्ती में काउंट नहीं होगा, वह बांधने में काउंट होगा। तो उसे आप इसे पूरी तरह से बांध दीजिए और फिर इसे 1 या 2 घंटे के बाद, 1-2 घंटे आपको घी में या तेल में इसे डुबो के रखना है। जब आपको इसे प्रज्वलित करना होगा तभी अच्छे से जल पाएगा। देखिए, मैं किस तरह से इसे बांध दे रही हूँ। अब आप इसे चाहें तो नारियल का जो आधा कटा हुआ भाग होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर रखना है जलाने के लिए, या कोई बड़ा दीपक हो तो उसमें इसे जलाकर दीपक जलाने के लिए रखना है। इस तरह
तरह से यह सरल विधि थी इसे बनाने की। आप इसे विशेष रूप से इस दिन जलाइएगा, काफ़ी सुख प्राप्त होता है, शास्त्रों में यह वर्णित है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।